नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संविदा दैनिक वेतनभोगी प्लेसमेंट कलेक्टर दर अनियमित संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ में आप सभी का स्वागत है। अनियमित कर्मचारियों का बहुत ही प्रयास रहा और जो 17 अक्टूबर था वो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए जो प्रत्येक साल की जो कार्य योजना होती है उसमें कैबिनेट बैठक की 17 अक्टूबर 2022 की कर्मचारियों को बहुत दिन से इंतज़ार था। इसमें छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा बैठक में 12 प्रस्ताव पर मुहर लगाई है, जिसमें धान नीति को मिली मंजूरी। जैसे अपने कार्य योजना 5 साल के लिए बनाते हैं, उसमें कार्य योजना में जो 5 जो महत्वपूर्ण थी उसमें 12 प्रस्ताव पर कार्य योजना तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन 12 प्रस्ताव होती है उसको, यानी कि 12 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। जो कर्मचारियों के लिए होता है, किसानों के लिए होता है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक आम नागरिकों के लिए हल होता है। तो इस तरह से अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थान में हुई और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के पात्र जो हितग्राही के अतिरिक्त खाद्य वितरण के साथ 12 महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाई। सबसे पहली प्राथमिकता जो अत्यंत गरीब कल्याण योजना है उसके अंतर्गत पात्र हितग्राही थे उनको अतिरिक्त अनाज प्रदान करने की हुई। अब उसके बाद जो बात करते हैं, जो दूसरा था उसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें थी कि मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि 3 माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री गरीब योजना की पात्रता को समकक्ष राज्य योजना के राशन कार्डों में अतिरिक्त खाद्य प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो बताना चाहेंगे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया कि जो खरीफ वर्ष 21 की भांति खरीफ वर्ष 2022 में भी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अनुदान सहायता राशि प्राप्त दी जाएगी। उसके बाद साथ ही जो खरीफ 2021 से गन्ना फसल को पंजीयन और गिरदावरी के आधार पर राजीव किसान न्याय योजना में सम्मिलित कर सहायता राशि, जो अनुदान सहायता राशि है, वो भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उसी प्रकार से धान उपार्जित क्षेत्रों में धान के बदले अन्य फसलों बोने पर लेने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपये अनुदान सहायता राशि उसी खरीफ सीजन के लिए लागू की जाती है। तो सब मिला के देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उन किसानों के लिए बहुत सारी छत्तीसगढ़ शासन जो अनुदान राशि, सहायता राशि प्रदान करी है। उसी बीच में जो गन्ना पेराई वर्ष के लिए 21-22 के किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नेशनल चॉइस पास सिस्टम को लागू किए जाएंगे, जिसके अभिवाहन वनोपज नियम 2001 के संशोधन में अनुमोदन किया, जिसके तहत ऑनलाइन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के माध्यम से जारी इलेक्ट्रॉनिक अभिवाहन पास या अनुपत्ति प्रमाण पत्र भी संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में विधि मान्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से जितनी सारी जो प्रस्ताव है वो खासकर किसानों के लिए है। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो राज्य के सकल प्रवेश अनुपात बढ़ाने और राज्य के पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तामूलक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी के तहत राज्य में उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करने हेतु प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। उसी प्रकार से जो आबकारी विभाग जो शराब विभाग है उसमें आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर के पद पर समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अधिक बार परीक्षा में शामिल नहीं होने के प्रावधान केवल एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय दिया जाएगा। राज्य कर जो टैक्स होता है उसके पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हताकारी सेवा अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए 2 वर्ष की छूट प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह से कहा जाए तो चिकित्सा शिक्षा विभाग की भांति स्वास्थ्य सेवाएं के तहत प्रशासकीय अधिकारी कोई पदोन्नति के पद का वेतनमान सीधी भर्ती के पद के वेतनमान से लेवल 12 पात्रता तिथि से स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की जो अहम बैठक थी
मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग, उसमें जो 12 प्रस्ताव लगी मुहर, उसमें देखा जाए तो ज़्यादातर महत्व है वो किसानों के लिए। छत्तीसगढ़ शासन किसानों के लिए हित में कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रस्ताव का उम्मीद थी छत्तीसगढ़ के अंशकालीन अनियमित कर्मचारियों को कि छत्तीसगढ़ सरकार और मुखिया के रूप में, अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट की बैठक लेगी, जिसमें सभी जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं वो मौजूद होकर 1 साल की कार्य योजना जो बनाते हैं उसमें शामिल प्रस्तावों को मंजूरी देगी। तो यहाँ पर जो स्कूल सफाई कर्मचारी, किसान सदस्य, रसोइया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या जो भी संबंधित अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, वहाँ पर इन लोगों के लिए किसी भी प्रकार का कोई बात विचार छत्तीसगढ़ की मुखिया द्वारा नहीं रखा गया है। केवल देखा गया है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, तो उनकी नियमितता जो रेगुलर कर्मचारी है उन्हीं के लिए खासतर कार्य योजना तैयार की गई है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी इस कार्य योजना में, बैठक में स्कूल सफाई कर्मचारी के साथ साथ अन्य जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कलेक्टर दर, प्लेसमेंट अनुकंपा के कार्यरत कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए कोई उपहार, ऐसा कोई उत्कृष्ट कार्य नहीं दिखा गया।